हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक व्यंजन है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी ई से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करते हैं बटे बच्चों यहाँ पर कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। अब यहाँ पर हम देख, यदि घटना ई बार घटना ई के घटित नहीं होने की बात करें तो बच्चों देखो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अर्थात पी ई की बार क्या हो जाएगा, अर्थात घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें प्राप्त हो जाएगा एक माइनस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब आओ प्रश्न की ओर चले। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो प्रश्न में हमें दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक व्यंजन है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो 26। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या जिसे बच्चों हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 26। ठीक है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बच्चों देखो स्वर कितने होते हैं, स्वर को बच्चों हम लोग ऑयल्स भी कहते हैं। ये क्या क्या है, तो देखो ए ई आई ओ और यू। ठीक है, तो ये हमारे ऑयल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन क्या होंगे, तो बच्चों देखो इन पांचों को यदि हम पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में से हटा दें तो हमें कुल कितने प्राप्त हो जाएंगे, तो देखो 26 माइनस 5 ये हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 21। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि 21 अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन है। तो यहाँ पर बच्चों हमें इसी एक व्यंजन का चयन करने की प्रायिकता पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं, माना घटना ई व्यंजन का चयन होना प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या में क्या प्राप्त हो जाएगी, तो लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जिसे हम एन इसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो 26 कुल वर्णमाला है जिसमें से 5 स्वर है। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो गया, 21। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें व्यंजन की पूरी संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 21, अर्थात ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई हमें प्राप्त हो गया 21। अब बच्चों यहाँ से हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं व्यंजन का चयन होने की। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो एन ई बटे में एन एस। तो यहाँ से बच्चों एन ई का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 21 बटे में बच्चों देखो एन एस क्या है, तो 26। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर, अर्थात व्यंजन का चयन होने की प्रायिकता 21 बटे 26 प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।